चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन के अंदर हमको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तैयार करनी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ही पूछेंगे। एमएस यूनिवर्सिटी में आपको एस्टिमेटेड ही पूछेंगे। अब एस्टिमेटेड होता क्या है? एक होता है जो कंपनी का नाम है एस कंपनी लिमिटेड। एक एस कंपनी है। एस कंपनी को कोई कस्टमर ऑर्डर देता है, लेकिन ऑर्डर देने से पहले ये कस्टमर ये चाहता है कि एस कंपनी जो है उसको एस्टिमेट दे, कोटेशन दे कि उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितने में पड़ेगा। और इसीलिए एस कंपनी लिमिटेड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तैयार कर रही है। अब बताओ, एस्टिमेट जब तैयार करेंगे, एस्टिमेट तैयार करेंगे तो एस्टिमेट किस बेस पे करेंगे? मतलब देयर मस्ट बी ए बेस ना। कोई बेस आपके पास होना चाहिए। आपने ऐसा ही प्रोडक्ट कभी भी भूतकाल में बनाया होना चाहिए। तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको एस्टिमेट के लिए दिया है, मतलब ये हिस्ट्री दी है। और नीचे आपको दिया है एस्टिमेट कैसे करने का। वो मतलब आपको ये एस्टिमेट करना है इसके बेसिस पे। तो ये आपको बेस दिया है, बेस बेस, ठीक है, जिसके बेस पे ये लोग एस्टिमेट करेंगे। कौन से साल का बेस दिया है? 21-22। ठीक है ना? समझ रहे हो ना सर? ओके, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, ये रहा। ये डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद नीचे प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल में से माइनस होगा जब कंज्यूम फाइंड करेंगे तब। फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में प्लस होगा। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट लेबर है, प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, इसलिए वहीं जाएंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। सेलिंग प्राइस लास्ट में जाएगा। द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर, वो टेंडर भेजेगी, कोटेशन भेजेगी ऑर्डर लेने के लिए। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट करना है, देखो, दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन वुड कॉस्ट 46 एंड द वेजेस 32। अब ये जो एस्टिमेट तैयार करेंगे ना, उस एस्टिमेट के अंदर कितना मटेरियल होगा, डायरेक्ट मटेरियल, और कितना वेजेस होगा, है ना? इन लोगों ने बोल दिया ये कितना होगा सर, ये बोल दिया 46, ये कितना बोल दिया 32। डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। एस्टिमेट करेंगे तब सी। तो ये तो आपको दे दिया। इसके नीचे के जो खर्चे आते हैं ना एस्टिमेट करेंगे, इसके नीचे के जो खर्चे आते हैं आपको एस्टिमेट करने पड़ेंगे। The tender to be made keeping in view 20% on a selling price. What would be the amount of tender if based on a percentage? आपको टेंडर तैयार करना है बेस्ड ऑन अ परसेंटेज। ठीक है, चलिए तैयार करते हैं सर। पता है ना, हम जब टेंडर करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट करने से पहले आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा, बेस कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। तो बेस कॉस्ट शीट आपको तैयार करनी है 21-22 की। तो यही बाजू में कर देता हूँ, छोटे छोटे अक्षरों में हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्वेश्चन। कौन से पीरियड के लिए? फॉर द पीरियड 2021-22। ठीक है, बताइए यूनिट प्रोड्यूस्ड आपको दिए हैं ना जी ना।
यूनिट सोल्ड ना, अगर दिए होते इसके अंदर, ठीक है, तो लिख देता मैं। फिर यहां से हम बनाना तैयार करेंगे सर कॉस्ट शीट। देख लीजिए, हो जाएगा। चलिए, पहले पहले क्या ढूंढेंगे हम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या करते पता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आपको दिया क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया था, 26,300। जिन जिन चीजों को आप लेते जाओ उसको टिक मार्क कर दो। फिर प्लस इसमें कर रहा हूँ आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ गया, ये रहा परचेज सी, 3,61,000। तो प्लस कर दो, है ना। परचेज एक्सपेंसेस और प्लस होते हैं लेकिन है नहीं, माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा 31,300। ये माइनस कर देना है, ये आपको मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल जो आपने कंज्यूम्ड किया था। सी अभी एस्टिमेट नहीं बना रहे, हम 21-22 का देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं कि हमने पिछले सालों में क्या किया है। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मेरे पास टोटल किया हुआ है, तो डायरेक्ट वहीं से उठाते हैं। ये हो जाएगा सर 3,56,000। इट विल बी 3,56,000 में प्लस कर देंगे डायरेक्ट लेबर, है ना, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस ये रहे डायरेक्ट 1,60,000। और एक चीज प्लस होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ इट इज गिवन, बट इन दिस एग्जांपल नॉट गिवन। सपोर्ट डैश 351 56 प्लस 160, ये हो जाएगा 5,16,000। दिस इज यू हैव प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे सर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे जो आपको बोल दिए थे सीधे सीधे 80,000। क्लियर। अब जैसे ये ऐड करोगे आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपको ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, बट वो तो है ही नहीं। तो हियर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो 80 प्लस करेंगे तो 596। अब इसके अंदर बच्चों ऐड करना होता है आपको क्या, कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट कितना है ना, प्राइमरी पैकिंग क्या है, ये सब ऐड करना होता है। और एक चीज ऐड करनी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऐड कर देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, लेकिन कौन से सर, प्रोडक्शन वाले, प्रोडक्शन, जनरल नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर आते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आते हैं। प्रोडक्शन से कितने थे, 59,600। बोलो सिंपल। चलिए ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम ऐड करते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर है तो यस, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 62,500, ये ऐड कर देंगे। ऊपर का टोटल जरा मैं लिख लूं, 5,96 हो गया था ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फिर कितना था, ये मुझे करना पड़ेगा, 596 प्लस 596।
माइनस कर देता हूँ लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलिए क्या करते हैं, 596 प्लस 59620 क्या हो जाएगा, 6,55,600 एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग माइनस कर देगा। क्लोजिंग कितना था 31 मार्च को, 75,100। तो प्लस करेंगे 62,500 माइनस करेंगे 75,100, 643 6,43,000 ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ ऐड करने होते हैं बाकी सब एक्सपेंसेस, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल अगर हो तो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ना, क्या आपको दिए हुए हैं, यस ये दिया है 67,000, ये प्लस कर देने होते हैं, ये आ जाएगा 7,10,000। फिर आपको सेलिंग प्राइस लिखनी होती है विच इज आल्सो गिवन 8,87,500। जो डिफरेंस निकल के आता है वो 1,77,500 ये आपका हो गया प्रॉफिट। सी ये हमने 21-22 की कॉस्ट शीट तैयार की है, इसके बेसिस पे हम एस्टिमेट करेंगे, ये करने वाले हैं कि उसको कोटेशन किस तरीके से दी। अब देखो, अब जब भी हम एस्टिमेट करेंगे ना बच्चों, हम जब एस्टिमेट करेंगे तो ध्यान देना, आपको एस्टिमेट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, सही है ना, तो बाकी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। बाकी चीजें का मतलब क्या, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स किस तरीके से एस्टिमेट में आएंगे ये ढूंढना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ढूंढने पड़ेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ढूंढने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में, और वही आपको ढूंढना है, बोला है बेस्ड ऑन परसेंटेज, परसेंटेज के बेसिस पे आपको ढूंढने हैं। तो वो कैसे होता है, देखिए वे वो कैसे होता है बताऊं आपको। जैसे कि हमारे वाले क्वेश्चन में आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं दिए, आप देख रहे हो ना ये फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है ना, कितने थे फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहे, ये 80,000 यहाँ दिए है, बट आप जब एस्टिमेट करोगे तो यहाँ कितने आएंगे वो नहीं दिया। तो कैसे एस्टिमेट करते हैं, मैं लिखते हैं परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऐसा लिखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस पे डिपेंड करते हैं, का मतलब क्या, यहाँ देखिए, यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे 80,000 देख रहे हो, और यहाँ डायरेक्ट वेजेस कितने थे 1,60,000, तो परसेंटेज फाइंड करने पड़ेंगे। अगर 1,60,000 डायरेक्ट वेजेस है तो पिछले साल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे 80,000, तो 100 पे कितना होता, ये कितना होता 50%। आया समझ में। चलिए दूसरा क्या, ये तो हमने ढूंढ लिया फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने रहेंगे 50%, 50% ढूंढेंगे, 50% क्या 50% आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स रहेंगे, बट वो यहाँ आएंगे कितने, 50% मतलब कितने, तो यहाँ देखो ना, यहाँ डायरेक्ट वेजेस कितना है, या 32 है ना, देखो देखो देखो, यहाँ पे 1,60,000 थे, तो आंसर कितना है यहाँ पे 80, बट अब ये अगर 1,60,000 है तो इसके आधे हैं, यानी 50% हुए ना। उस तरीके से यहाँ पे अगर 32,000 है तो उसका आधे कितने होंगे 16,000 में, 16,000 आ जाएगा, मतलब 50% किसके, 50% आपको करने हैं 32,000 के, तो ये कितना हो जाएगा 16,000, 16,000। समझ में आया, ये हमने क्या ढूंढा, पेटी ओवरहेड ढूंढा। चलो अब क्या ढूंढते हैं, अब ढूंढते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किस तरीके से हो, यही ढूंढ लेता हूँ यही इसी पेज पे। चलो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ये फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। देखो देखो देखो, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड था, ये फैक्ट्री ओवरहेड था लेकिन डायरेक्ट वेजेस पे था, यहाँ क्या है फैक्ट्री कॉस्ट पे है। तो आप क्या बोलोगे, देखो क्या बोलोगे, ये रहा देखो, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट, ये रहा आपका, ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये रहे देखो। तो इसके परसेंटेज फाइंड करने इन दोनों के,
तो आप क्या बोलोगे कि फैक्ट्री कॉस्ट अगर 5,96,000 है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पिछले साल थे 5,96,000, तो 100 पे कितना, दैट कम्स टू 10%। अब 10% आपको यहाँ फाइंड कर लेना है, यहाँ पे कितना आएगा, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, इस वाले में जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, ठीक है ना। देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये हम बना रहे थे एस्टिमेटेड कॉस्ट सी, ये लिख रहा हूं मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तैयार करनी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के अंदर याद रखना कभी भी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मत लिखना। तो डायरेक्ट मटेरियल बोल दिया था 46,000 का लगेगा, डायरेक्ट वेजेस 32,000 के लगेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, ये आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ये कितना हो जाएगा 78। चलिए इसमें ऐड करना था, क्या ऐड करना था, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे, बोल दिया था ना 50%, तुमने ढूंढ लिया कितना, है ना। तो 50% लगेंगे डायरेक्ट वेजेस के। डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, 32,000, तो ये आ जाएगा कितना, 16,000। वेरी गुड, हो जाएगा 94। अब देखो बच्चों यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ना रॉ मटेरियल का होगा, ना फिनिश गुड्स का होगा, ना वर्क इन प्रोग्रेस का होगा। ये सब हम क्यों बताएं एस्टिमेट करके, है ना, कस्टमर को ये सब थोड़ी दिखाएंगे हम। ये हो गया 94। चलिए अब ऐड करना है क्या इसके अंदर, प्राइम कॉस्ट। अभी ऐड करना है सर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कैसे यहाँ पे करने का, प्रिडिक्ट करने का बोला ही नहीं है कि किस तरह से करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो फिर थियरी क्या कहती है, परसेंटेज बेसिस पे करो, ऐसे करो। पिछले साल जाओ और पिछले साल क्या हुआ था ये देखो, पिछले साल ये हुआ था, पिछले साल अगर फैक्ट्री कॉस्ट इतना था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इतना था, तो 100 पे कितना, 10%। तो मैं क्या करूंगा, 10% कर दूंगा यहाँ पे, 10% किसके, फैक्ट्री कॉस्ट के। ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट 94,000, कितना आ जाएगा 9400। इसको प्लस कर देना है सर, ये कितना आ जाएगा 103,400। हो गया। अब मुझे आखिर में डालना है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कैसे करना है बोला है क्या, यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोला था क्या, नीचे नहीं बोला है, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ में नहीं बोला है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी फैक्ट्री कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या बोलूंगा, पिछले साल फैक्ट्री कॉस्ट कितना था एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था। पिछले साल फैक्ट्री कॉस्ट कितना था, 5,96,000, और फैक्ट्री कॉस्ट कितना था, सॉरी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 67। तो 100 पे इतना है, तो हमने गिना हुआ है पहले से ही। ये 11.24, तो यहाँ तुम्हें लगा देना है 11.20%। किसके लिए, अरे फैक्ट्री कॉस्ट के, वो कितना था तुम्हारे वाले क्वेश्चन में, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 94 ना। तो 94 के 11.24 कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 10,566। तो यहाँ ऐड कर देना है 10,566। ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट। ये हो जाएगा 11,3,966। अब तुम्हें इसमें ऐड कर देना है प्रॉफिट, अब मिल जाएगी तुम्हें सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कैसे ऐड करना है, सी क्या बोला है, नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ऐसे ही बोला है ना। 20% ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे नहीं लेना है। तो उसका और एक छोटा सा वर्किंग बनेगा, है ना, कैसा बनेगा वर्किंग, थोड़ा साफ करके दिखाई देगा, यहाँ पे कर देता हूँ वर्किंग छोटा सा इसकी जगह।
क्या है सर, देखो इस तरह से ब्लू पेन से करता हूं। चलो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बताओ, आपको 20% किसके लेने हैं, सेलिंग प्राइस के ना। तो सेलिंग प्राइस को आपको 100 एज्यूम कर लेंगे, इसके 20% यहाँ 20 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा सर 80। अभी क्या बोलना है, 80 आपकी कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट कितना था 20, 80 कॉस्ट पे 20 प्रॉफिट है ना। तो यहाँ कितनी कॉस्ट आ गई है, 113,966 पे, ये कितना होगा, ये सॉल्व करो, ये आएगा सर 28492, कितना जाएगा 28492, और ये प्लस कर देना तो 142,458। ठीक है, क्लियर। देखिए, ये ऐसे ही एग्जांपल पूछेंगे आपको एस्टिमेट करने के लिए। अब जब एस्टिमेट करना होता है ना, तो आपको ये पहले एक बेस कॉस्टिंग बनानी होती है, और बेस कॉस्टिंग के बेसिस पे आप एस्टिमेट कर, तो दो कॉस्टिंग बनेगी, एक बेस पिछले साल की, और जिसके बेसिस पे एस्टिमेट कर, पहली बात। अब जब एस्टिमेट करोगे ना, तो आपको इंफॉर्मेशन यहां से उठाना है, नीचे क्या बोला था यहां से इंफॉर्मेशन उठानी है, और बेस कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन ये है, इससे बनानी है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये हमने बना दिया फॉर एग्जांपल, ये बनाने के बाद हम ये सब परसेंटेज फाइंड करेंगे, ये वाले परसेंटेज, ये वाले परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज। उस परसेंटेज में ध्यान देना कि ऑलवेज फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो वेजेस पे डिपेंड करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑलवेज फैक्ट्री कॉस्ट पर डिपेंड करें। ये देखो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव भी फैक्ट्री पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं, तो वहां से आप परसेंटेज फाइंड करना, उस परसेंटेज को यहाँ लगा देना। बोलो, क्लियर, कोई डाउट हो तो फिर बताया ना, मैसेज करके।